अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, गार्डनिंग को भी इंजॉय कर रहे होंगे और विंटर को के आने का भी तक आप इंतज़ार ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोगों के इलाकों में अगर विंटर का इंतज़ार चल रहा है या आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोस्ट रोज़ पोर्चुला का सबका फेवरेट है। पूरी गर्मियाँ ये भर भर के फ्लावर देता है और हमारे घर को फूलों से भर देता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, इसके ऊपर ना फ्लावरिंग कम हो जाती है। मेरी इन बोतल से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ये नीचे मैंने रखी हुई थी एक एज पे, दीवार के एज पे, और पूरा साल इन्होंने माशाल्लाह मुझे भर भर के फ्लावर्स दिए हैं। तो अब मैं इनको रूफ टॉप पे ले आई हूँ ताकि इनको मैं थोड़ी धूप इनके ऊपर लग सके, क्योंकि फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है। तो मैंने इनको आगे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करना है, तो मैं धूप पे इनको ले आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप लोग पोर्चुलाका को सेव कर सकते हो और नेक्स्ट सीज़न के लिए इसको सेव कर लें, और ताकि आपको किसी से मांगनी ना पड़े, क्योंकि ये ऐसा फ्लावर है अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज़ करें तो इसकी जो कटिंग है वो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अगर आपको किसी के घर से मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ना मिले तो ना मिले तो ना मिले, मिल जाए तो मिल जाए। तो हम ऐसा क्या करें कि अपने ही प्लांट्स को सेव कर लें। तो वो तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, जब एक फूड चेन बना हुआ है, जब कुदरत ने एक चीज़ बना दी है तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि आप इस पे मज़ीद फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं, इसकी पिंचिंग करें। ये देखें, तो वो वीडियो भी आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जैसे ये देखें पिंचिंग के फ़ायदे, यहाँ पे पिंच किया, ये 1 2 और 3 4 यहाँ पे इसकी डंडियाँ निकल आई इस एक वाली की, और इसने फिर फ्लावर भी दिए। इसके आगे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें, जब कोई चीज़ ख़त्म होने पे आती है तो ये देखें उसके ऊपर बीमारियां भी हमला करती हैं। जैसे ये देखें मिली बग ने इसके ऊपर शदीद अटैक कर देना है, क्योंकि ये जा रहा है, इसने ख़त्म होना है, तो मिली बग ने इसके ऊपर अटैक कर देना। मिली बग वाला जो भी मेरे जिस प्लांट को मिली बग लग जाए तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उतने हिस्से को ही मैं काट के बाहर फेंक दूँ, ताकि वो मेरे बाकी प्लांट्स को ना लग सके। क्योंकि जब हमने प्लांट्स रखे होते हैं और काफ़ी मिकदार में रखे होते हैं तो फिर केयर करना मुश्किल होती है। तो मिली बग की मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस भी जगह पे लगी हो मैं डंडी वो उतार के काट के फेंक दूँ। और अगर कोई ऐसा प्लांट हो जिसको ना फेंक सकूँ तो फिर वो मैं उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करती, ट्रीटमेंट करती हूँ। ये देखें, अब ये देखें कि ये मेरी एक बोतल में माशाल्लाह, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ये देखें फुल बोतल जो है ना मेरी इस वाली इसके साथ कवर है। यहाँ पे देखें, आपको बोतल नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखें। चले मैं आपको इसी एक बोतल का दिखाती हूँ। आप लोग मेरी इन सारी बोतल से वाकिफ़ हैं। पूरा ये मेरा एरिया नीचे ऐसे ही एक एज पे पड़े हुए थे, भरा हुआ था। अभी हमने इसको सेव कैसे करना है, देखें इसकी फ्लावरिंग तो ख़त्म हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ से इसको कट कर देना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ के इसको कट करते जाना है। ऐसे करके ना इसको कट कर देना है। अपने प्लांट को इस तरह बेदर्दी से काटना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक टाइम के बाद हमको ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करना होता है। इस तरह ये सारी बोतल मैं कटिंग इसकी कर लूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट इसको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए अगले सीज़न के लिए आपके पास आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, मैं पूरी बोतल्स बाद में कट करूँगी। आप लोगों के लिए सिर्फ एक बोतल की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके से अपनी पोर्चुलाका को सेव कर लो। नेक्स्ट सीज़न आप लोगों को किसी से मांगनी ना पड़े। आप लोग मुझे बता तो दिया करें कि वीडियो जो है ना आगे आपका हाथ आ गया है, तो मैंने देखा है तो आगे उंगली आ गई। आपको पता है एक ही बंदे ने जब काम करना हो ना सारा, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा। ये देखें इतनी सारी मुझे कटिंग मिल गई हैं, और ये मेरी बोतल गंजी मुंजी हो गई। लग रहा है ना जैसे बच्चे की कटिंग करवा दी हो, इस तरह जी इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें जो मोटी डंडियाँ होंगी ना, ये देखें जो इस तरह की मोटी होंगी, इनको अगर लगाना चाहो तो आप इनको लगा दो, और नेक्स्ट प्लांटर आपके पास और रेडी हो जाएंगे अगले सीज़न के लिए। और इनको पानी दे दो। मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास तकरीबन घर की जितनी भी बॉटल्स थी ना गर्मियों में, मैंने सब की सब रोसमो से भरी थी। अब सिर्फ मैं कटिंग करूँगी और इसको डालूँगी कंपोस्ट में। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस वाली बोतल को ना या तो आप प्लास्टिक शीट्स के साथ एंगल बनाएं, मैंने पहले भी बताया पॉली हाउस बनाएं, उनमें ऐसे प्लांट्स को रखें जहाँ पे इनको धूप तो लगे
लेकिन ठंडी हवा ना लगे। नहीं तो आप इसको बड़े प्लांट्स के साथ या कोई ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ठंडी हवा कम हो और इनको धूप मिले। मेरी इस वाली जगह पे इनको ठंडी हवा नहीं लगेगी क्योंकि दीवार की ओट सी एक बन जाती है और इनको धूप सारा दिन की मिलेगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इस प्लांट को अपने को, अभी सीज़न है, इनको हमने फर्टिलाइज़र दे देना है। बनाना लीफ का फर्टिलाइज़र डालें, ज़रूर डालें। मेरे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं अक्सर देती रहती हूँ, हर 15 दिन के बाद देना है। उसके बाद बनाना का सीज़न है, आप लोग बनाना के छिलके सुखाएं, सुखा के पाउडर फॉर्म में करके रख लें, वो भी अपने प्लांट्स को दें। इनको बनाना का पानी दें। उसके बाद एग शेल्स अगर आपने रखे हुए हैं तो उनको आप ड्राई करके पीस के उनको दें। ड्राई करके क्या, या ड्राई तो वो पहले ही होते हैं मेरे बहन भाइयों, मुझे माफ़ करना, ड्राई तो वो पहले ही होते हैं, बस उनको पीस के वो दे दें। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है चाय की पत्ती। जितनी भी चाय की पत्ती वेस्ट होती है ना, आप सारी उसको सुखाएं। सुखाने के बाद उसको इन प्लांट्स को 15-15 दिन के बाद देते रहें। प्लांट्स में चाय की पत्ती में कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो हमारे मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी ये नई ज़िंदगी देते हैं। तो आप ये थोड़ी सी इसकी केयर कर लें। और फिर उसके बाद इसको पूरी सर्दियाँ इसको हमने कुछ नहीं देना, ना पानी देना। पानी भी तकरीबन 15-20 दिन के बाद इसको देना है और कोई इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना। ये डोरमेंसी है सर्दियाँ इसके लिए। जैसे ही आगे फरवरी मार्च स्टार्ट होगी, इसके अंदर से और निकलना स्टार्ट हो जाएंगी छोटी छोटी टिप्स, और हम इनकी ये चीज़ें होंगी, डंडियाँ, ये मज़ीद मोटी हो जाएंगी और हमारे पास बहुत हेल्दी प्लांट और मिल जाएंगे। तो हमें किसी से मांगनी भी नहीं पड़ेगी और ख़रीदनी भी नहीं पड़ेगी। पैसों की भी बचत हो जाएगी और हमारे प्लांट्स भी फ्री के बन जाएंगे। तो ये हो गया पोर्चुला का कुछ सेव करने की वीडियो। अगर पसंद आ गई है तो लाइक शेयर कर दें। मेरी मनी प्लांट की वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देखते हो, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कोई मेरी बात अच्छी लग रही है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मेरी मनी प्लांट वाली वीडियो को 90% लोगों ने ऐसे देखा जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं। मेरी गार्डनिंग छोटी मोटी करती रहती हूँ, मैंने घर में अपने अपने तजर्बों से सीखती रहती हूँ। तो तजर्बों से सीखी हुई जो बात होती है वो ज़्यादा काम की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सुनी सुनाई मैं नहीं करती। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।